फिर घी कब मिलेगा? बोले जब हम दूध को गर्म करेंगे। तो देखिए सबका अलग अलग क्वालिटी होती है और कैपेसिटी होती है। अगर हम दूध को रखना चाहेंगे तो दूध को बार बार भी गर्म करेंगे तो कितना दिन रखेंगे? 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, उससे ज्यादा रखेंगे क्या? बोले नहीं रख सकते। क्यों? दूध खराब हो जाएगा। लेकिन उसी दूध को गर्म करके थोड़ा सा जमावट डाल दें और दही बन जाए तो दही को कितने दिन रखेंगे? 4 दिन 5 दिन हम रख सकते हैं। और जब हम दही को 4-5 दिन रख सकते हैं और फिर उसी दही में से जब हम मथेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को हम कितना दिन रख सकते हैं? 10 दिन तक रख सकते हैं, 15 दिन तक रख सकते हैं। और फिर उस मक्खन को हम किसी बर्तन में लेकर गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। फिर उस घी को हम कितना दिन रख सकते हैं? 1 साल 2 साल भी रखेंगे तो कोई भी गड़बड़ी उसमें नहीं होगी। वो 1 साल 2 साल में घी रह सकता है। और फिर उसी गर्म दूध में जब हम घी को डालेंगे तो क्या घी दूध में मिल जाएगा क्या? बोले नहीं। घी कैसा रहेगा? बोले महाराज घी दूध के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। वो मिलेगा दूध में नहीं, दूध से ही निकला हुआ घी दूध में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तप जाता है, इतना वो मथ जाता है, इतना जम जाता है। और जब वो जमता है, मथता है, तपता है, तब जाकर वो घी बनता है। उसी प्रकार भक्त होते हैं जो संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार से ऊपर घी के तरह तैरते रहते हैं। उनको केवल भगवान का नाम और भगवान का भक्ति ही चाहिए। इसलिए भगवान के नाम को हम ले, भगवान की भक्ति हम करें। तो किसी ने कहा भाई भगवान के नाम को लेने से क्या फायदा? तो एक बार एक गांव में 2 भाई रहते, दोनों में बड़ा प्रेम, इतना प्रेम कि आप पूछ नहीं सकते हो। और जब इतना प्रेम तो आज हमारे संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मुझे तो मेरा भाई मानता ही नहीं है, मुझे अगर भरत के जैसा भाई मिल जाता तो मेरी किस्मत चमक जाती। मैंने पूछा कि भाई भरत के जैसा भाई चाहिए तो क्या तुम्हारे अंदर राम के जैसा त्याग है? क्योंकि अगर राम जी हट कर लेते और अयोध्या में ही रह जाते और भरत जी को भी राज तिलक हो जाता, फिर दोनों भाई के बीच में क्या होता? युद्ध हो जाता। लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी ने त्याग कर दिया और त्याग करके चल दिए, उनको अयोध्या नहीं चाहिए। भरत जी को पता चला मेरे बड़े भाई ने अयोध्या इतनी बड़ी राज को त्याग कर दिया मेरे लिए और जाकर चित्रकूट में वास कर रहे हैं। तो भरत जी मनाने के लिए राम जी के पास गए और उन्होंने आग्रह किया भैया आप यहाँ से चलो और चलने के बाद आप अयोध्या में राज करो। राम जी ने कहा नहीं भरत, पिताजी का आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं अयोध्या नहीं जा सकता, इसलिए तुम जाओ और अयोध्या में राज करो। आज अयोध्या फुटबॉल बन गई महाराज, कभी राम जी के चरणों में चली जाती और कभी भरत जी के चरणों में चली जाती। अयोध्या को लगने लगा रे मुझे कोई तो अपनाओ, कोई तो अपने शरण में रखो, लेकिन ना राम जी रखते ना भरत जी रखते। राम जी ने कितना बड़ा त्याग किया तो जाकर भरत जैसा भाई मिला। जिस व्यक्ति ने कहा मुझे भरत जैसा भाई चाहिए तो मैंने पूछा तुम्हारे अंदर राम के जैसा त्याग है क्या? अरे भाई आजकल तो दुनिया में थोड़े थोड़े धन के लिए, छोटा छोटा जमीन के टुकड़ा के लिए आपस में लड़ाई हो जाता है। भाई वो नहीं जो संपत्ति का बंटवारा कर दे, अरे भाई तो वो असली होता है जो विपत्ति का बंटवारा कर दे, वही तो असली भाई होता है हमारा। जो संपत्ति को ना बांटे, विपत्ति को बांटे। दोनों भाई में बड़ा प्रेम, लेकिन एक भाई बड़ा भजन करने वाला और दूसरा भाई बिल्कुल संसार में लगा रहने वाला। एक भजन करता, संतों की सेवा करता। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। लेकिन दूसरा भाई क्या करता? बोले महाराज वो मकान दुकान और व्यापार में लगा रहता। बड़े भाई को लगता कि महाराज मैं इसे कैसे मनाऊं कि तू चलो चलकर भजन करो। मानता नहीं, बार बार कहने पे भी नहीं मानता।
तो बड़े भाई को लगा कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। तो एक संत जी गांव में आए थे कथा करने के लिए। तो जब संत जी कथा करने के लिए आए तो बड़े भाई उन्हीं के चरणों में गया और कहने लगा कि महाराज, क्योंकि संत के पास अगर जाते हो तो बड़ा विनम्र से जाना। संत मिलन को जाए तज मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कहते हैं कि अगर आप संत के पास जाते हो मिलने के लिए तो अपनी मोह माया अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। और जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, वो करोड़ों यज्ञ की भांति होती है। गए संत जी के पास तो चरणों को पकड़ लिया, और जब चरणों को पकड़ लिया तो संत जी ने कहा, बेटा क्या है तुम्हारी समस्या। कहा, महाराज कुछ समस्या नहीं है, मेरा छोटा भाई भजन नहीं करता है, संतों की सेवा नहीं करता है, बस इतनी कृपा कर देना कि वो संतों की सेवा करने लगे, भजन करने लगे। जीवन में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उसके लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन जब हमारी अवस्था आती है और वो बच्चे जब नहीं करते हैं हमारे लिए तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए महाराज चलो उसको भजन सिखा दो आप। संत जी ने कहा, बेटा अभी नहीं जाऊंगा, कल सुबह तुम आओगे तो बैंड बाजा लेते आना, तब तुम्हारे घर जाऊंगा। बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं बैंड बाजा लेकर आ जाऊंगा। सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो बैंड बाजा वाला को करा और संत जी के पास पहुंच गए। संत जी के पास पहुंचे तो आगे आगे बैंड बाजा और पीछे पीछे संत जी। अब संत जी पीछे पीछे चले आ रहे थे और तभी बैंड बाजा बजते बजते उस घर आ गया जहाँ पे वो नौजवान रहता था। और जब घर आया तो संत जी ने कहा, बेटा वो नौजवान कहाँ है जिसको भजन सिखाना हो। बड़े भाई ने कहा, महाराज क्या करूं, हमारी संस्कृति है जो बड़ों की आदर और बड़ों की बात मान को सम्मान रखते हैं। मेरा बात तो मान लिया, लेकिन नौजवान जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। संत जी ने कहा, भाई कमरा कहाँ है। बोले वो सामने रहा। सामने कमरे के पास संत जी गए और दरवाजा को जैसे ही खोलना चाहा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद पड़ा। अब बंद पड़ा है तो महाराज संत जी ने दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया और कहा, बैंड बाजा जैसे बजते आया था वैसे ही बजते बजते इसको भिजवा दो। अब बैंड बाजा बजते बजते जब चला गया तो अंदर से नौजवान को लगा कि जो संत जी आए थे वो शायद चले गए। दरवाजा खोला तो दरवाजा खुला नहीं। उसने आवाज लगाई, भैया ओ भैया दरवाजा तो खोलो। भैया बाहर में खड़ा था। उसने कहा, भाई मैं अगर बंद किया रहता तो जरूर खोल देता, लेकिन मैंने तो बंद किया नहीं। अरे किसने मेरे घर में आके बंद किया है। एक संत जी आए हुए हैं और संत के पास जाओ तो बड़ा विनम्र होकर जाना। कुछ ले पाओ तो कुछ ज्ञान ले लेना। उस नौजवान ने कहा, भैया दरवाजा तो खोल दो, अंदर बंद पड़े हैं। उसने कहा, भाई मैं तो नहीं खोल सकता, संत जी से कह दो। ओ बाबा दरवाजा तो खोलो। संत जी ने कहा, बेटा मैं दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन एक बार राम का नाम तो बोलो। नौजवान ने कहा, महाराज मुझे इस नाम से कोई लेना देना नहीं। भाई आजकल के जो यंग पीढ़ी है ना, उनको टेढ़ा रास्ता जाने में बड़ा मजा आता है, सीधा रास्ता जाने में मन नहीं लगता। हमारे यहाँ जो संस्कार है वो बड़ा सुंदर हुआ करती थी। हमारे जो घर होता था उसके आगे गौशाला होता था। क्यों? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते थे तो गौ माता का दर्शन होता था। कोई काम करके घर में प्रवेश करते थे तो गौ माता का दर्शन हुआ करता था। लेकिन हमारे संस्कार मिट गई महाराज। हमने गौशाला बंद कर दिया, आगे में जो गौ माता रखते थे उसको बंद कर दिया। फिर हमारी संस्कृति कहाँ चली गई? बोले हमारा संस्कार बदल गया। हम अपने घर के आगे लिखते थे अतिथि देवो भव, लिखते थे कि नहीं पहले के घरों में, लेकिन हमने उसे भी मिटा दिया। फिर हमने क्या लिखा? फिर हमने रिद्धि और सिद्धि लिखा।
दरवाजे के दोनों साइड में एक तरफ रिद्धि और एक तरफ सिद्धि। चलो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन अगर हमारे संस्कार वहां भी टिक जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हमने उसे भी मिटा दिया। फिर हमने क्या लिखा? शुभ और लाभ लिखा। चलो कोई बात नहीं महाराज, जिसके घर में शुभ होगा, लाभ होगा, वो कोई भी आ जाए उसकी सेवा हो जाएगी। फिर अगर वहां भी टिक जाता तो बात होती, लेकिन हमने उसे भी मिटा दिया। फिर क्या लिखा? स्वागतम, छोटी सी अक्षरों में। और जब छोटी सी अक्षरों में स्वागतम लिखा तो हमारा संस्कार वहां भी मिटते चला गया। पहले हम हरे पत्ते में खाते थे, पत्तल चलता था। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता हरियाली होते रहे। हरे पत्तल में खाते थे, क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता में हरियाली होते रहे, लेकिन हमने उसे बंद कर दिया। फिर किस में खाया? फिर कांसा का बर्तन आया, कांसा पीतल का बर्तन आया। कांसा पीतल का जब बर्तन आया तो रिश्ता थोड़ा मजबूत भी बना और महंगा भी बना। लेकिन कांसे पीतल की भी पद्धति चली गई। फिर हमने उस कांसे पीतल से हटकर फिर क्या किया? बोले स्टील का बर्तन आ गया, बड़ा चकाचक। जब पहली बार गांव देहात में स्टील का बर्तन गया था ना, तो लोग बड़ा शौक से देखते थे, अरे भाई उसके यहाँ स्टील का बर्तन है, थाली है। इसका मतलब समझते हो? स्टील का बर्तन का मतलब है कि बस कुछ दिनों तक चमकेगा रिश्ता और उसके बाद वो टूट के बाहर हो जाता है। फिर हमारे यहाँ कांच का बर्तन आया। बहुत यहाँ आप जाओगे तो